मैं तो मर गई। खैर, अब तो तू सब काम करके आई है ना। चल बता जो तू मुझे फोन पर बताने वाली थी। तुझे कैसे पता चला उस लड़के का नाम? मम्मी आप भी ना, मैं बस बैठी नहीं की आपके सवालों की गोलियां शुरू। मम्मी मुझे सांस तो लेने दो। बिल्कुल ठीक कहा राशि तुमने। तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, है ना राशि? नहीं काकी जी, वो अगर घर में कोई और काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं कर लूंगी। ना ना, मैं तो चाहती हूँ कि तुम अभी आराम कर लो। वैसे भी आप लोगों की फोन पर तो बातें होती ही रहती है। वो क्या है ना कि शाम को पूजा करनी है, सब कुछ तुम्हें ही तो करना है। वेवान जी, अब अपनी बेटी को आराम करने दीजिए ना। कितनी बातें करेंगी आप? बराबर कहूँ चुने वेवान जी? हाँ बराबर। हाँ, अब वो क्या है ना कि आज तीज है, सबके घर में बहुत काम होते हैं। हाँ। आपके घर में काम नहीं है? नहीं, मेरा मतलब आपके घर में भी बहुत सारे काम पड़े होंगे, आपको देर हो रही होगी, तो अब आपको घर निकलना चाहिए। हाँ हाँ, वैसे मैंने मोटा भाभी से कह दिया है, मेरा फर्ज बनता है उन्हें बताना कि आप आई हैं। मोटा भाभी रसोड़े में है, बस आती ही होंगी, आप उनसे मिलके चली जाइएगा। हाँ हाँ। राशि दिकरा, ये ले तेरा शगुन, तीज की साड़ी। थैंक यू। जय श्री कृष्ण उर्मिला बेन। जय श्री कृष्ण। तीज की बधाइयाँ। तमने पण मोटी बेन, मैं तो कब से यहाँ आके बैठी हूँ और अब मुझे चलना चाहिए। ऐसे कैसे जाएंगी आप? उर्मिला बेन, एक मिनट रुकिए। गोपी वाओ, અહીંયા આવજો। जी माँ जी। गोपी वाओ, मैंने तुमको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारी मामी यहाँ वहाँ देख रही थी, शायद तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्या है ना कि तुम्हारी मामी ने अपनी बेटी राशि को तो तीज की साड़ी दे दी, तो मैंने सोचा कि अब वो तुम्हें भी तीज का शगुन देना चाहती होंगी, है ना उर्मिला बेन? आप लेके आइए ना मेरी गोपी बहू के लिए तीज की साड़ी। अब गोपी के लिए तो मैं साड़ी नहीं लाई। क्यों नहीं लेकर आई आप? शगुन तो अपनी माँ की तरफ से होता है ना, और मैं तो इसकी मामी हुई। अब रिवाज के खिलाफ मैं कैसे जा सकती हूँ? और अगर मान लो मैंने प्रेमवश ऐसे कर भी लिया और फिर अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो आप तो मुझे ही दोष देंगे ना, है ना वेवाण जी? कोई बात नहीं मामी, आपकी लाई साड़ी पहनूं या ना पहनूं क्या फर्क पड़ता है? आज के दिन आप मुझे तीज के मौके पर आशीर्वाद देने आए, यही मेरे लिए बहुत है। वो तो मुझे आना ही था। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मम्मी जी, मैं मम्मी को बाहर तक छोड़ाती हूँ। देख लिया, ऐसे हैं तुम्हारे पीहर वाले।
ये लो बेटा, तीज की सौगात। दिख रहा, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसे ही हूं ना, तो ये एक माँ का प्यार अपनी दिकरी के लिए। लो। अब रोना बंद करो, आ जाओ, जल्दी से शाम की पूजा के लिए तैयार हो जाओ। जय श्री कृष्ण माँ। दिकरा, सुनो, मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया था कि पूजा शुरू होने से पहले तुम दोनों भाइयों को घर आना है। तब तक बहुओं का उपवास नहीं खुलेगा बेटा। ठीक है माँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम लोग वक्त से घर पहुँच जाएंगे। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। एक मिनट, तुम्हें क्यों इतनी जोरों की भूख लगी है? नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, तो ये बात है, मेरे पत्नी पारायण पुत्र ने अपनी पत्नी के लिए उपवास रखा है। वाह 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 बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं फोन रख रहा हूँ। अच्छा, सुन तो, मेरी बात तो सुन बेटा। अहम भाई को बताना नहीं भूलना कि पति के घर आए बगैर पूजा पूरी नहीं होगी। ठीक है माँ, मैं भाई को बोल दूंगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दिकरा पागल। राशि दिकरा। जी मम्मी जी। राशि दिकरा, तुम्हें पता है, मेरा जिगर जो 3 घंटे से ज्यादा भूखा नहीं रह सकता, वो सवेरे से बिना खाए पिए बैठा है। और जानती हो क्यों? इसलिए कि उसकी बीवी को अकेले उपवास ना करना पड़े। क्या? उसने तुम्हें भी नहीं बताया? बहुत बदमाश है। आएगा तो पूछ लेना, अभी आता ही होगा। एक बात तो माननी पड़ेगी बेटा, जिगर तुमसे बहुत प्यार करता है। खुश रहो दिकरा। ये जिगर जी भी ना, अरे मेरे लिए भूखा रहने की क्या जरूरत थी? हे माँ पार्वती, आप दोनों की जोड़ी से हर सुहागन को एक प्रेरणा मिलती है। आज लगन के बाद मेरा पहला तीज है। मुझे तपस्या की एक ऐसी विधि समझाइए जिस पे चलकर मुझे अपने शिवजी, अपने पति का प्रेम मिले और वो मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारे। जरूर करेगा। अहम तुझे जरूर स्वीकार करेगा। गोपी दिकरा, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। पार्वती माँ तुझे तेरा पति भी देंगी
और उसका प्यार और सब कुछ दे देंगी। और तुझे पता है, तेरी प्रार्थना थोड़ी बहुत स्वीकार हो भी गई है। मैंने अभी जिगर को फोन लगाया था ये कहने के लिए कि जल्दी आ जाना। वो और अहम दोनों घर आ रहे हैं। हाँ, चल मैं तुझे जल्दी से तैयार कर दूं। याद है ना, मैंने कहा था कि ये माँ अपनी बेटी को सजाएगी। देखना दिख रहा, मैं तेरा ऐसा श्रृंगार करूंगी, तुझे इतना सुंदर बना दूंगी कि अहम की नजरें ही नहीं हटेंगी तुझसे। चल चला चल। ठीक है भैया जी, कल 12 बजे। ओके जिगर, कल 12 बजे बबेजास के साथ हमारी मीटिंग है। मैंने तुम्हें जो फाइल्स दी थी वो रेडी है क्या? भाई बस थोड़ा सा काम बाकी है। भाई वो घर से फोन आया था, घर पर तीज की पूजा है ना, और हमारा उस पूजा में शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी पूजा के बाद गोपी भाभी और राशि अपना अपना व्रत खोलेंगी। तो तुम चलो, मैं कल की मीटिंग की तैयारी करने के बाद ही आ पाऊंगा। ठीक है भाई। काम के लिए तो इसे कोई जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। संभल के किंजल बेन। क्या बात है, आपका ध्यान कहाँ है? कहीं काकी जी ने आपके लिए जो वर ढूंढा है, कहीं उसके ख्यालों में तो नहीं गुम हो ना? देखिएगा, आज पूजा में आप शिव पार्वती जी से अपने मनपसंद वर के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। राशि, पूजा का वक्त हो चुका है। तुम्हारी बातचीत खत्म हुई हो तो पूजा शुरू करें? जी। पंडित जी, आरती शुरू करें? हाँ। काशी विश्वनाथ महाराज की जय। अब
अब आप लोग अपना व्रत खोल सकते हैं। गोपी वहू, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? भूखी प्यासी रहकर बेहोश होना चाहती हो? जी मॉम। अहम दिकरा, क्या छे तू? घड़ी की तरफ देखो जरा, 10 बज रहे हैं, 10। तुम्हें पूजा के लिए 3 घंटे पहले ही घर पर होना चाहिए था। यहां पर तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है, जिसे तुम अपना नहीं मानते हो, लेकिन उसने तुम्हारी लंबी उम्र के लिए और तुम्हारी खुशियों के लिए व्रत रखा है। यहां पर वो भूखी प्यासी बैठी हुई तुम्हारे हाथ से मिले हुए एक निवाले का इंतजार कर रही है। इसलिए सारे काम छोड़ो और तुरंत घर पहुंचो। मैं तुमसे कह रही हूं, समझी गए हो? जी मॉम। गोपी बहू, अपना चेहरा ठीक कर लो। अहम बस आता ही होगा, वो किसी काम में उलझ गया है। और हाँ, जब वो तुम्हें खिलाए तो अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेना। हाँ जी माँ जी। लो मोटा भाभी, चांदी की थाली, कटोरी और ग्लास तो मेरे कमरे में ही छूट गए, मैं लेकर आती हूँ। साल किंजल दिख रहा, तुम्हें रोटी दूं? नहीं काकी, मैं लेती हूँ। हेलो। जय श्री कृष्णा। अहम दिख रहा, कोकिला से बात करनी है, 1 मिनट रुक जा, मैं बुलाती हूँ। नहीं काकी, मुझे गोपी से बात करनी। गोपी से? रुक जा, मैं अभी बुलाती हूँ।
गोपी, तेरे लिए फोन है, अहम का।